से जन्म भर हमने पढ़ी मझधार की भाषा। मोदी जी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कष्ट न करें, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूँ और विरोध इस स्तर पर करता हूँ, जब तुम हमें कुछ चीज में अभी तनख्वाह नहीं देते हो तो हमारे विरुद्ध क्यों बिल बना रहे हो? कि स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो हम लोगों की जिंदगी जो है बेकार हो जाएगी। कि क्षमता नहीं करप्शन खत्म कर दें, लेकिन अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं और करप्शनों को रोक दिया जाता है, विराम दिया जाता है। वो उसमें तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी लोग भी हैं। हम अधिवक्ताओं के अगर स्ट्राइक का अधिकार, हमें विरोध करने का अधिकार अगर ये छीन लिया जाएगा तो फिर हमारे हाथ में होगा क्या? रहेंगे और जब तक आप इसको वापस नहीं लेंगे, सड़कों पर वह कार्रवाई की जाएगी जो कभी न कभी सन 42 और सन 47 से पहले की गई। आज़ाद मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबके विचारों को लेकर चलने वाला यह देश 25 तारीख को अगर थम नहीं गया तो फिर हम लोग अधिवक्ता कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। मैं शहीदी धरती गाजीपुर में मौजूद हूँ और वो गाजीपुर 18 अगस्त 1942 को भारत की जंग आज़ादी में इसी भवन के सामने हिस्से में 8 लोग शहीद हुए थे। डॉक्टर सी पूजन राय की शहादत यही हुई थी। उस धरती में मौजूद हूँ और जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, इसने अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता एक्ट संशोधन 2025 लाया है। पूरे भारत के अधिवक्ता नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि हमेशा ये सरकार जिस समाज के लिए लाती है उस समाज के लिए पूछती नहीं है। जैसे किसान बिल लाया, किसानों से पूछा नहीं गया। कोई भी बिल लाती तो उस समाज से पूछती नहीं है, बल्कि बिल लाकर पेश कर दिया जाता है और फिर ये वापस भी ले लेती है। अधिवक्ता कुछ मौजूद हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि आपका एजुटेशन चल रहा है, क्या इसमें है कि बताए खुद ही। यहाँ के सीनियर अधिवक्ता हमारे हैं चंद्र राय जी से, मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ। इस अमेंडमेंट को मैं पढ़ा, पूरा 98 पेज ठीक से मैं पढ़ा। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत एडवोकेट एक्ट में रही है। और मूल रूप से जो सेक्शन 35 में इन लोगों ने संशोधन किया है, पूरी तरह से अधिवक्ताओं का दमन करने के लिए, उनका अधिकार छीनने के लिए, उनकी स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए किया है। मैं यह बताना चाह रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान की आज़ादी अधिवक्ताओं ने लड़ा और जो इसका मुख्य हथियार था वह स्ट्राइक थी। हड़ताल के बल पर महात्मा गांधी ने अंग्रेज शासन को झुकाया और भारत को स्वतंत्र कराया। लेकिन यहाँ का जो संसद है, ये हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि पूरा हमारा अस्तित्व रहे, पूरा हमारा वर्चस्व रहे, कोई कुछ बोल नहीं पाए। एक अधिवक्ता समाज ही है जो स्वतंत्र होकर इनके विरुद्ध बोलता रहा है। और एक लंबे अंतराल के पश्चात हमको याद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेसिस स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो बेसिस स्ट्रक्चर अधिवक्ता का है स्ट्राइक, और 368 अनुच्छेद जो संविधान का है उसका प्रयोग करते हुए केशवानंद भारती में उन्होंने जजमेंट पारित किया। तो हम यही चाहेंगे कि 168 में जो बेसिस स्ट्रक्चर दिया, उस अधिवक्ता का बेसिस स्ट्रक्चर को आप किसी प्रकार से कर्टेल नहीं कर सकते हैं। हम जो चाहेंगे जब जरूरत होगी तो स्ट्राइक के माध्यम से हम उसको करते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से चुने हुए लोगों ने तमाम अमेंडमेंट किया और बिल बनाया, जिसको ऑस्ट्रेलिया की जनता ने निरस्त कर दिया। मात्र 4 छोड़कर संभवतः 17 था, जिसमें उन लोगों ने 13 को निरस्त कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो जो चाहेंगे वह अमेंडमेंट करेंगे। आप यही चाह रहे हैं कि जनमानस सड़क पर उतर जाए और सड़क पर उतर करके आपके संसद तक कूच करते हुए इस अमेंडमेंट को निरस्त जबरदस्ती आपसे कराएं। और हम पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में इसका बिगुल बजा रहे हैं और आपको मजबूर करेंगे। वह अमेरिकी प्रशासन हो, इंग्लैंड का प्रशासन हो, जहां का भी है, सारे अधिवक्ता इस अमेंडमेंट का विरोध करते रहेंगे। और जब तक आप इसको वापस नहीं लेंगे, सड़कों पर वह कार्रवाई की जाएगी जो कभी न कभी सन 42 और सन 47 से पहले की गई। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं
सिविल बार एसोसिएशन का जज साहब देख रहा हूँ, इसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक और सावरकर दोनों ने कहा था। और मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भी उस बात को मानेंगे। ध्वंस है पहला कदम निर्माण के पथ पे, सीखने दो शब्द को संहार की भाषा, एक नफरत सी रही हमको तटस्थों से, जन्म भर हमने पढ़ी मझधार की भाषा। मोदी जी, स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कष्ट न करें, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। हमने समाज का मार्गदर्शन किया है। हम तमाम ऐसे जगह पे जहाँ पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उनको हमने सुझाव दिया है और वो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल करके और तमाम प्रकार के समस्याओं का उन्होंने निदान निकाला है। हम जहाँ खड़े हैं 8 लोग शहीद हुए, 8 लोग शहीद हुए थे। तो क्या उनकी आज़ादी में शहीद हुए थे, क्या उनकी जो शहादत दिया जिस जैसे दिया था, क्या वो पूरा होगा इससे से? जी बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारी धरती से अष्ट शहीदों का नाम पूरे हिंदुस्तान में जाता है। डॉक्टर शिवपूजन राय ने अपने सीने पे गोली खा करके और ब्रितानी हुक्मरानों के विरुद्ध एक बिगुल छेड़ा था जो पूरे हिंदुस्तान में भी गया। हमारे क्षेत्र में हिंदुस्तान की उस बलिदानी धरती पे हम खड़े हैं जहां पर इस तरीके के जुल्म और इस तरीके की अराजक कार्यों का हमेशा विरोध हमने किया है और हम खुल करके, हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे साथ क्लाइंट्स हमारे साथ हैं, हम सारे अधिवक्ता हैं, पूरे जनता जो समाज का आप एक स्ट्रक्चर आप बदलना चाहते हो, एक प्रबुद्ध वर्ग का आप आज़ादी छीनना चाहते हो, उसकी पहचान और उसकी अस्मिता को आपने एक ग्रहण लगा दिया है। क्या आप समझते हैं हिंदुस्तान का वकील अगर कटघरे में खड़ा होगा तो आप आज़ाद होंगे या आपके कार्य सिद्ध होंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जिस तहसील में खड़ा हूँ वहाँ पर तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। अधिवक्ताओं की वजह से आज यहाँ का 90% करप्शन खत्म होता है। किसी अधिकारी और अगर ये हमारे केवल उत्तर प्रदेश का संविधान में निहित हो, उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि इसको तत्काल वापस ले लें। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग मोदी और योगी के प्रशंसकों में रहे, लेकिन ये जो है कुटिलता हम लोग को पसंद नहीं आएगी। अच्छा जी साहब और मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, युवा अधिवक्ता हैं। मैं अधिवक्ता संशोधन बिल के विरुद्ध मैं मोहम्मदाबाद तहसील और हमारे तमाम अधिवक्ताओं के साथ हम विरोध करके हम सड़क पे उतरे हुए हैं और गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और उनकी अस्मिता पे इस तरीके का ग्रहण अगर न लगाया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अधिवक्ता आप इस समाज में आज़ादी से लेकर के आज तक अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा है। हमने अपनी काबिलियत और अपने प्रबुद्धता के बल पे हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक की कुर्सियां को सुशोभित हमने किया है। की क्षमता नहीं करप्शन खत्म कर दें, लेकिन अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं और करप्शनों को रोक दिया जाता है, विराम दिया जाता है। वो उसमें तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी लोग भी हैं। हम अधिवक्ताओं के अगर स्ट्राइक का अधिकार, हमें विरोध करने का अधिकार अगर ये छीन लिया जाएगा तो फिर हमारे हाथ में होगा क्या? हम हिंदुस्तान के गुलाम बन करके जीना नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान में स्वतंत्र होकर के और हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रास्ते पे ले जाने वाले लोगों को हम लोग संरक्षित करेंगे, हम लोग पोषित करेंगे और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के रास्ते में ये सबसे बड़ा रोड़ा आया है। और इसके विरुद्ध किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी है, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, इसको हमारे शीर्षस्थ नेता यशस्वी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको देखें, समझें और इसको तुरंत अविलंब इसको खत्म कराएं। देखिए एक और लगता है इनसे जानना चाहता हूं, क्या आपको? मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूं और विरोध इस स्तर पर करता हूं, जब तुम हमें कुछ एक नया भी तनख्वाह नहीं देते हो तो हमारे विरुद्ध क्यों बिल बना रहे हो? इसलिए मैं वर्तमान सरकार से चाहूंगा कि ये तत्काल संशोधन विधेयक बिल जो है वापस ले। जय हिंद, जय भारत। देखिए इस गांव इसे तहसील का एक ऐसी खूबी है कि जहाँ के एक शख्स ने शेर के
जबड़े को फाड़ दिया था, उस गांव के रहने वाले हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि अब परिवार के उस परिवार के रहने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। हम अधिवक्ता बंधु सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इस एडवोकेट बिल का हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए कि जब हम लोगों की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो हम लोगों की ज़िंदगी जो है बेकार हो जाएगी। और हम यही सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वह जो अभिव्यक्त की आज़ादी हम लोगों को मिली है, जो हम स्वतंत्रता आंदोलन से लेके और हर समय जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, तो हम लोगों की इस आज़ादी को वो समाप्त न करें। तो ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, संदेश ये है सर कि 25 तारीख को हम लोग निश्चित रूप से हिंसात्मक रूप से जो हमारे महात्मा गांधी का सिद्धांत रहा है उसके अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे और ये चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबके विचारों को लेकर चलने वाला यह देश 25 तारीख को अगर थम नहीं गया तो फिर हम लोग अधिवक्ता कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। और सबसे मैं अपील करता हूं मोहम्मदाबाद के अधिवक्ताओं से लेकर के हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं से कि उस दिन अपनी गरिमा को बनाए हुए रखते हुए आप लोग इस तरह का कार्य करें कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और जो ये अगर भ्रष्ट गवर्नमेंट अगर बनना चाहती है तो उसके जो सोर्सेज हैं जैसे सब रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह सबको बंद किया जाए। 25 तारीख को क्या करेंगे आप? 25 तारीख को हम सभी ऑफिसों को बंद रखते हुए वहां पर धरने पर बैठेंगे और वो गेट पर, सिविल कोर्ट के गेट पर सर। और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। आप चूंकि अधिवक्ता हैं हम लोग के बीच के, इसलिए आपको मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि जावेद साहब आप जरूर आइए। थैंक यू। जिंदाबाद शहीदी धरती आप देख रहे हैं। 25 तारीख के रोज पूरे भारत के अधिवक्ताओं के साथ खड़ा रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। और G22 न्यूज़ ये हमेशा से आग्रह करता रहा है कि समाज के हित में समाज के उस कानून बनाया जाए जिससे समाज का फायदा हो। अधिवक्ताओं को खामखा इन्हें गुलामी की जंजीर में डाला जाए, नहीं तो फिर अगर भारत का अधिवक्ता जाग गया तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारी निवेदन है कि उनके जो ये निवेदन कर रहे हैं भारत के लोग अधिवक्ता कि हमें न्याय में ऐसे हम खुद ये हमेशा जब भी कोई अधिकारी है, जब भी कोई ऐसा खराब काम होता है, हमेशा भारत के अधिवक्ता सड़क पे आकर के न्याय की बात करते हैं। इसलिए इनकी बात पे ध्यान देने की जरूरत है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।